अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और उसमें यूज़ होने वाले करंट के बारे में। यानी कितने डायमीटर के इलेक्ट्रोड में कितनी करंट रेंज रखने से हमें गुड क्वालिटी की वेल्डिंग मिल सकती है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं वो है 6010, 6011, 6012, 6013, 7018 और 7024। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे 610 को करेंगे, 611 को करेंगे, 613 को करेंगे, 1718 को, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो है वो रेयर केसेज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मज़ीद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की कितनी ज़्यादा करंट बढ़ाने से वेल्डिंग के बजाय हम कटिंग का काम ले सकते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 mm का इलेक्ट्रोड, जिसको इंडस्ट्री में 12 नंबर के नाम से भी याद करते हैं, पुकारा जाता है। अब इसमें अगर हम 6010 या 6011 का इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसमें कितनी करंट होगी? वो होगी 40 से लेके 80 एम्पेयर तक। हम इसके दरमियान अगर करंट को सेट करेंगे तो हमें बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग मिलेगी। उसकी लेयर सही होगी, क्रैकलेस होगी और उसमें किसी किस्म के पिन होल्स नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम 6013 लेंगे तो उसमें करंट की जो रेंज होगी वो होगी 45 से लेके 90 एम्पेयर के दरमियान। और E7010 1718 जो है, इसमें 70 से लेके 110 एम्पेयर तक का हम इसके करंट को सेट करेंगे। यहाँ मैं बताऊंगा कि जो 7018 इलेक्ट्रोड है ये लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ ली जाए तो ये 70,000 PSI की इसकी स्ट्रेंथ होती है वेल्डिंग के बाद। और ये पाइप वेल्डिंग हो गई, रिपेयर वर्क हो गए, स्टील स्ट्रक्चर हो गए, वहाँ लो और मीडियम कास्ट स्टील वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे हम चलते हैं कि ये इसकी आप डिटेल देखना चाहें इसको 6010 और इसकी आप चेक कर सकते हैं और 6011 की भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 2.5 mm से, जो दूसरा होता है ज़्यादा इस्तेमाल, वो 3.15 mm का इलेक्ट्रोड, और इसको हम 10 नंबर के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम कहेंगे ना 10 नंबर का इलेक्ट्रोड दें तो वो 3.15 mm उसका डायामीटर होगा। अब 6010 और 6011 में इसका जो करंट सेट किया जाता है वो है 75 से लेके 125 एम्पेयर के दरमियान, और 6013 में 80 से लेके 130 एम्पेयर के दरमियान, और 1718 की सूरत में 105 से लेके 155 एम्पेयर के दरमियान। अब आप देखिएगा कि पहले डायामीटर था 2.5 mm और अब हो गया 3.15 mm। तो पिछली और इस स्लाइड में आप देखेंगे इसका डायामीटर बढ़ने से एम्पेयर बढ़ गए। यानी जब भी इलेक्ट्रोड का डायामीटर बढ़ेगा तो यकीनन उसका एम्पेयर भी जो वेल्डिंग के लिए चाहिए होंगे, यानी करंट जो चाहिए होगी, वो भी बढ़ जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने 6013 के बारे में लिख दिया है कि ये इन प्लेट वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रक फ्रेम बॉडी होगी, मेटल फर्नीचर हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, या लाइट और जनरल पर्पस की जो फैब्रिकेशन वर्क्स होते हैं, यहाँ पे 6013 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। 4 mm ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे 6010 में इसका जो करंट होगा 110 से लेकर 120 एम्पेयर होगी, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6013 की सूरत में 105 से 180 एम्पेयर होगा, और 1718 की सूरत में 130 से 200 एम्पेयर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का डायामीटर बढ़ता जा रहा है, उसको यूज़ करने के लिए, उसको वेल्ड करने के लिए, मतलब का वर्क पीस पे उसकी वेल्डिंग करने के लिए हमें वहाँ पे उसका जो करंट बढ़ाना पड़ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए ये बढ़ रहा है। इसके बाद आखिर में आप देखिएगा 5 mm का इलेक्ट्रोड, जिसको इंडस्ट्री में हम 6 नंबर के इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, और 6010 में 140 से लेके 215 एम्पेयर तक होगा, और E6013 में 150 से लेके 230 एम्पेयर होगा, और 1718 की सूरत में 200 से लेके 275 एम्पेयर तक होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो रेंज मैंने आपको शुरू में बताई, जो अगर हम इससे ऊपर चले जाएंगे तो ये वहाँ पे चाहे कोई भी आप इलेक्ट्रोड, स्पेशली अगर आप पतला यानी 2.5 mm वाला
जब आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे और करंट बढ़ा देंगे तो आप वेल्डिंग के बजाय आप वहाँ पे कटिंग का काम ले सकते हैं। जैसे 1 इंच की हो गई, अरे थिक प्लेट्स होती हैं एमएस की, उसको कटिंग के लिए पहले हम इसी तरह इलेक्ट्रोड के थ्रू हम उसको कट करके बाद में फिर लेथ पे या जो भी हमारा प्रोसीजर है उसमें उसको फिनिश करके, चाहे उसको डिस्क की शक्ल में ले आए या हम और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जगह स्केयर बना दो उनको फिर शेपर पे काट के उसको उस शेप में ले जाते हैं। तो उसमें जो शीट को, थिक शीट को काटने के लिए हमें करंट है उसको बढ़ाना पड़ता है, और जितना बारीक आपका उसके लिए कम डाई का इलेक्ट्रोड, वो इसके लिए बेहतर समझा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद आप कुछ ना कुछ वेल्डिंग से रिलेटेड इसको कितने करंट पे रखना है और ये किस किस्म का कितनी इसकी रेंज होती है और इनके कितने डायमीटर होते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लोगों से शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी मैं इस चैनल में नई नई वीडियोस डालता हूँ आप तक आती रहे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।